एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी भोपाल से ही, जहां पर बीजेपी में आज 3 बड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू की जाएगी। कोर ग्रुप की बैठक भी होने को है आज। दोपहर 2 बजे इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा होगी इस बैठक में, साथ ही उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर आज बीजेपी की 3 बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे से कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी, साथ ही आने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वही हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, जैसे कि आज बीजेपी की 3 बड़ी बैठकों का आयोजन होने को है, कौन कौन सी बैठक होने वाले आज के दिन? देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी ने फतेह हासिल की है, चुनावी जो जीत हासिल की है। और यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश से मोदी कैबिनेट में 6 सांसदों को जगह भी मिली है। और यदि इसी को लेकर यदि बात की जाए तो अब नेताओं के परफॉर्मेंस को लेकर जो है इस चुनाव में किस तरह से नेताओं के परफॉर्मेंस रहे हैं, किस तरह की रणनीति रही है और जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कितने सफल हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज बीजेपी की बैठकें हो रही है। और बैठकें जो है वो लगातार होंगी, दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। और बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत जो है बीजेपी के तमाम नेता शामिल होंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की समीक्षा होगी, यानी इस तरह से कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, कहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, कौन से बूथ पे कांग्रेस आगे रह गई, कौन से बूथ से जो है बीजेपी पीछे रह गई। तो ये तमाम बारीक से बारीक जो चीजें होती हैं उन पर जो है आज बीजेपी समीक्षा करेगी और कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसके अलावा बात की जाए तो आज जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और जिला अध्यक्षों के साथ कलेक्टर प्रभारियों के भी जो है आज बैठक रखी गई है। और इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बूथ अध्यक्षों को भी जो है बुलाया गया है। तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा बात की जाए तो अब जो आगामी जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 जुलाई को, जो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस सीट पे किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी, क्योंकि इस सीट को भी बीजेपी को हासिल करना है। क्योंकि ये सीट अभी वर्तमान में बात की जाए तो कांग्रेस के पास है और इस सीट को जो है फतेह करने को लेकर, जीत की रणनीति बनाने को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन साथ साथ यदि बात की जाए तो ये अमरवाड़ा उपचुनाव के अलावा अन्य और भी उपचुनाव होने हैं। बुधनी विधानसभा सीट की बात की जाए, बीजापुर विधानसभा सीट की बात की जाए या बीना सीट की बात की जाए, तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और इस पर किस प्रकार की रणनीति बनाई जा सकती है जिससे कि बीजेपी जो है कांग्रेस को हरा सके। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज मैराथन बैठक होगी, बैक टू बैक बैठकें होंगी, लगातार बैठकें होंगी। और इन बैठकों में बारीक से बारीक यानी 0 से 0 जो पॉइंट रहेगी वो रणनीति पर चर्चा की जाएगी। देखिए दरअसल क्या है, बीजेपी में यदि हार भी होती है तो उस पर भी समीक्षा होती है, जीत होती है तो उस पर भी समीक्षा होती है। दरअसल यही कारण है कि बीजेपी 24 घंटे और 7 दिन जो है चुनावी मोड में नजर आती है। और उसके नेता और कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे 7 दिन हम चुनावी मोड में रहते हैं। और यही कारण है कि उनकी वो आसानी से चुनाव क्यों जीत जाते हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट तक जाके जो है काम करते हैं। लेकिन अभी ये वही बात की जाए तो अभी अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस अपने प्रत्याशी को तय नहीं कर पाई है, उसके नाम को घोषणा नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 4 कदम पीछे अभी कांग्रेस चल रही है। और लेकिन यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी 6 कदम आगे जो है कांग्रेस से चल रही है। ऐसे में उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दी है, किस तरह से काम होगा, किस तरह से उन्होंने प्रभारियों की भी जो है घोषणा कर दी है। तो अब माना जा सकता है कि जल्द से जल्द जो है आज जो बैठक होने जा रही है इनमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी विस्तार से। जी बिल्कुल राकेश, तो बता दें आज बीजेपी में 3 बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में, साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया राकेश आपका।